मैं जगमोहन दीक्षित श्री राम उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12 के प्रथम अध्याय संत वाणी के प्रथम पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने संत कबीर के जीवन परिचय का अध्ययन किया था। आज हम उनके दोहों का अर्थ एवं मूल भाव का विस्तार से यहां पर वर्णन करने जा रहे हैं। प्रथम, त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं निहचे किया विचार। उक्त दोहे में संत कबीर ने बताया है कि त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, कि मनुष्य को जो कुछ भी त्याग करना है अपने मन में दृढ़ निश्चय करके एक ही बार में संपूर्ण त्याग कर देना चाहिए। उसका कारण बताया है उन्होंने कि सब प्रभु का मेरा नहीं। इस संसार में जो कुछ भी है जिसे हम अपना मान बैठे हैं वो हमारा नहीं है, वो वास्तव में सब प्रभु अर्थात ईश्वर का ही है। क्यों? किस ये जो शरीर है ये भी नाशवान है, ये भी हमारा स्वयं का नहीं है। निहचे किया विचार, ऐसा मन में निश्चय करके, मन में इस प्रकार का दृढ़ निश्चय करके मनुष्य को त्याग करना चाहिए। इसके बाद दूसरा दोहा, सुनिए गुण की वार्ता अवगुण लीजे नाही, हंस क्षीर को गहत है नीर सो त्यागे जाही। उक्त दोहे के माध्यम से कबीरदास जी हमें यह समझाना चाहते हैं कि सुनिए गुण की वार्ता। वार्ता का मतलब बातें, अर्थात सभी लोग जो गुणों की जो बातें हैं उसे ग्रहण कीजिए, अर्थात अच्छे गुणों को ग्रहण कीजिए या सीखिए। अवगुण लीजिए नाही, और मनुष्य को जो अवगुण अर्थात अवगुण है उन अवगुणों को ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि उक्त उदाहरण के माध्यम से वो समझा रहे हैं कि हंस क्षीर को गहत है। जो हंस है वह क्षीर मान दूध, हंस है वो दूध को ग्रहण कर लेता है। नीर सो त्यागे जाए, और नीर अर्थात पानी को त्याग देता है। हंस का स्वभाव होता है कि दूध और पानी को यदि मिला दिया जाए उसमें तो वह दूध को ग्रहण कर लेता है और पानी को त्याग देता है। इसी प्रकार से मनुष्य को भी गुणों को ग्रहण करने चाहिए और अवगुणों का त्याग कर देना चाहिए। इसके बाद तीसरा दोहा, छोड़े सब अभिमान को सुखी भया सब जीव, भावे कोई कछु कहे मेरे हिये निज पीर। उक्त दोहे के माध्यम से कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि सब जीव अर्थात सभी जीव छोटे जब अभिमान को, अभिमान का त्याग करने के बाद में ही सुखी हो सकते हैं। कबीरदास जी का कहना है कि जो मनुष्य अभिमानी है वो कभी भी अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत नहीं कर सकता है। भावे कोई कछु कहे मेरे हिये निज पीर। कबीरदास जी कहते हैं कि भावे कोई कछु कहे, किसी को जो कुछ भी कहना है वो कहता रहे। मेरे ये निज पीर, लेकिन मेरा जो हृदय है उसमें तो मेरा पीर अर्थात मेरा प्रियतम, मेरा प्यारा ईश्वर है। उस ईश्वर का निवास मेरे हृदय में है, अर्थात मैं हमेशा उसका भजन करता रहूंगा, उसका गुणगान करता रहूंगा। चौथा दोहा, जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ी रहंदो म्यान। कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से यह समझा रहे हैं कि जाति न पूछो साधु की, जो साधु है उन साधुओं से हमें उनकी जाति के बारे में नहीं पूछना चाहिए। पूछ लीजिए ज्ञान, अर्थात हमें उनके साथ ज्ञान के बारे में चर्चा करनी चाहिए।
क्योंकि मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। व्यक्ति को जो काम में आने वाली है तलवार, उसी का मोल भाव करना चाहिए। पड़ी रहने दो म्यान, और म्यान है उस म्यान से उसे कोई मतलब नहीं रहना चाहिए। इसी प्रकार से जो संतों का जो ज्ञान है, हमें तो उसी को ज्ञान ग्रहण करना है, अतः संतों से ज्ञान की बातें ही ग्रहण करनी चाहिए, अर्थात उनसे ज्ञान संबंध में चर्चा करनी चाहिए। 5वां दोहा, संगत कीजिए साधु की, कभी न निष्फल होए, लोहा पारस परस थे सो भी कंचन होए। उक्त दोहे के माध्यम से कभी हम ये सीख देते हैं कि संगत कीजिए साधु की, हमें अर्थात मनुष्य को हमेशा सज्जन लोगों की ही संगति करनी चाहिए, कभी न निष्फल होए, क्योंकि सज्जन लोगों की जो संगति है वह कभी भी निष्फल अर्थात बेकार नहीं जाती, क्योंकि उससे हमारे जो अच्छे गुण हैं उन अच्छे गुणों में बढ़ोतरी होती है। लोहा पारस परत थे सो भी कंचन होए। लोहे को जब पारस नामक पत्थर से छुआ जाता है तो उसके प्रभाव के कारण वह भी सोना हो जाता है। उसी प्रकार सज्जनों की संगति में आने से मनुष्य के जो दुर्गुण हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और उसमें निर्मल जो गुण हैं उन निर्मल गुणों का प्रादुर्भाव होता है, अर्थात उनके जो गुण हैं वो सामने प्रकट होने लगते हैं, गुणों में बढ़ोतरी होने लगती है। 6वां दोहा, मारिए आशा सांपनी, जिन दसिया संसार, ताकि औषधि तोष है ये गुरु मंत्र विचार। कवि उक्त दोहे के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि मारिए आशा सांपनी, मनुष्य की जो इच्छाएं हैं, आशाएं हैं, वे सर्पनी के समान है। सांपनी का अर्थ सर्पनी अर्थात नागिन के समान। जिन दसिया संसार, जिन्होंने इस संसार को डस रखा है, अर्थात अपने बस में कर रखा है। ताकि औषधि तोष है, उसकी औषधि संतोष अर्थात अपने मन में संतुष्ट रहने का स्वभाव है। ये गुरु मंत्र विचार, यह अचूक उपाय सोच विचार करके मेरे गुरु ने मुझे दिया है, कबीरदास जी इस प्रकार से कहते हैं। 7वां दोहा, कागा काको धन हरे, कोयल काको देख, मीठा शब्द सुनाए के जग अपनो कर ले। इस दोहे के माध्यम से कवि हमें मीठे वचन बोलने की सीख दे रहे हैं। कवि कहते हैं कागा कौआ, काको मन किसका, धन हरे, धन हरे मन छीनना। कौआ किसी के धन को नहीं छीनता है, अर्थात किसी के धन का हरण नहीं करता है। कोयल काको देख, और कोयल काको मन किसी को, और कोयल किसी को कुछ दे नहीं देती है। मीठा शब्द सुनाए के जग अपना कर लेती, लेकिन कोयल और कौवे दोनों में जो मुख्य अंतर है, रंग रूप तो दोनों का एक जैसा होता है, लेकिन दोनों में जो मुख्य अंतर है वो है उनकी वाणी का। कौवे की वाणी के कारण ही कौवा हमें बुरा लगता है, और कोयल अपनी वाणी के कारण ही हमें अच्छी लगती है, क्योंकि मीठा शब्द सुनाए के जग अपना कर ले। क्योंकि कोयल मीठी वाणी सुना करके और संसार को अपना बना लेती है, अर्थात अपने बस में कर लेती है। अर्थात कबीर जी कहना चाहते हैं कि कड़वी जो वाणी है वो सभी को बुरी लगती है, अतः हमें कड़वी वाणी का प्रयोग न करके और हमेशा मीठे वचन बोलने चाहिए, ताकि दूसरों को भी प्रसन्नता मिले और हमें भी प्रसन्नता मिले। आज हमने संत वाणी के प्रथम पाठ कबीर के दोहों का अध्ययन किया। आने वाले वीडियो में हम संत वाणी के सेकंड पार्ट
तुलसीदास के संक्षिप्त जीवन परिचय का अध्ययन करें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।